नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों के केंद्र में परिवर्तित कर दिया है। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी के 73वें पूर्ण अधिवेशन में भाग लेते हुए श्री शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि आज एनईसी क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना तैयार करने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है, जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इस अधिवेशन में भाग लेते हुए कहा कि पूर्वोत्तर को और अधिक सशक्त तथा समृद्ध बनाने के संकल्प में सभी नेता एकजुट हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य के विकास यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा है कि सड़क, हवाई अड्डों, पर्यटन, स्टार्टअप, कृषि और जल विद्युत जैसे क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश अभूतपूर्व विकास और निवेश का साक्षी बना है। जो राज्य की कभी सीमांत क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, वो आज पूर्वोत्तर के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। एनईसी के पूर्ण अधिवेशन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों तथा नीति निर्माताओं सहित अनेक विशिष्ट नेताओं ने भाग लिया। करदाताओं और विभिन्न हितधारकों को राष्ट्रीय कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए अधिनियम के लिए किए गए संरचनात्मक सुधारों के बारे में जागरूकता करने के लिए उद्देश्य से नव अधिनियमित आयकर अधिनियम 2025 के संबंध में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान आज ईटानगर स्थित दोन्यी पोलो इंटरनेशनल होटल में प्रारंभ 2026 पहल के तहत सफलतापूर्वक आयोजित की गई। अभियान का प्रमुख आकर्षण कर सेतु नामक एक अभिनव उपकरण की जानकारी थी, जिसे नए अधिनियम की विभिन्न आधुनिकीकृत धाराओं के स्पष्ट और व्यवहारिक व्याख्यान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। कार्यक्रम में गुवाहाटी के प्रधान आयकर आयुक्त देबा कुमार सोनोवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पापुमपारे जिला उपायुक्त लोब्सांग शेरिंग ने आज जिले में शिक्षा विभाग के लिए एक समन्वय बैठक आयोजित की, जिसमें प्रमुख शैक्षिक पहलों, प्रशासनिक मुद्दों तथा जिले के विभिन्न विद्यालयों के शैक्षणिक प्रदर्शन की समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा है कि समय पालन, ईमानदारी, समर्पण और पारदर्शिता प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए मूलभूत स्तंभ है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से इन पेशेवर मूल्यों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। बैठक के दौरान शैक्षणिक सत्र 2025-26 की हाल ही में संपन्न सीबीएसई एआईएसएसई परीक्षाओं में 100% परिणाम प्राप्त करने वाले बालीजान, कीमिन और बंदरदेवा के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सगाली को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। देशव्यापी खेती बचाओ अभियान के तहत पापुमपारे जिले के कृषि विभाग ने आज प्राकृतिक खेती, रासायनिक उर्वरकों एवं संतुलित उपयोग, सतत कृषि, जलवायु अनुकूल क्षमता तथा सूखा प्रबंधन पर केंद्रित महीने भर चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिले भर के किसानों, कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों ने भाग लिया। इसी तरह उपायुक्त प्रभारी निंचिन लेता ने आज तवांग में उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय खेती बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। ये राष्ट्रव्यापी अभियान केंद्र कृषि मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी के स्वायत्त की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 17 जिलों वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, अपर सुबनसिरी, क्रा दादी, कामले, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट एवं अन्य 4 जिलों पापुमपारे, कुरुंग कुमे, लोअर सुबनसिरी और लेपारादा के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और पापुमपारे जिला उपायुक्त लोब्सांग शेरिंग ने आज यूपीए स्थित उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM नियम 2026 के कार्यान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार SWM नियम 2026 को कड़ाई से पालन करने के महत्व पर जोर दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।